वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे क्लास 5 जो कि है, यहाँ पर हम बात करेंगे FPG और CWRP। ठीक है, हम ये दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा रहेगा मनी मैनेजमेंट, उसके बाद साइकोलॉजी। ठीक है, जितना भी सिखाया है आपको ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सिखाया है इतने से ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं बाइनरी के लिए। ठीक है, आप फॉरेक्स होगा और क्रिप्टो वगैरह, स्टॉक मार्केट, ये सब में लगता है और चीज़ सीखना पड़ता है। ठीक है, और वो सब मैं बताने वाला नहीं हूँ। काफ़ी यूट्यूबर वो सब भी बता देते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाती है। इसी वजह से मैं जितना बाइनरी ट्रेडिंग में लग रहा है सिर्फ उतना ही बताऊँगा। अगर आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो और वगैरह सीखनी है तो उसका भी वीडियो आगे चल के आएगा। पहले आप ये बाइनरी ट्रेडिंग में मास्टर कर लो। ठीक है, तो गाइज हम हमारा जो सिग्नल ग्रुप है VIP का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर हम डेली सर्च सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और जो कुछ भी डाउट हो सकता है आप लोग पूछेंगे टेलीग्राम पे, हम वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं सबको रिप्लाई देना। ये हमारा चैनल बनाने का मकसद यही था, ताकि देखा मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कि गलत सिखा रहे हैं यूट्यूब पर, इसी वजह से मैंने ये चैनल खोली थी। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, हमारा बेसिक कैंडल का हो गया है। TRI, साइज कंपैरिजन, रेंज कंपैरिजन, रेफरेंस सीक्वेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी कुछ बता दिया है। आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये हमारा क्लास 5 है जो कि इसमें हम समझेंगे FPG और CWRP। तो FPG क्या होता है? ठीक है, FPG FPG क्या होता है अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान लो हमारा ट्रेंड चल रहा है, रेड कैंडल बनी। ठीक है, रेड कैंडल बनी, इसका वीक भी हम लेंगे। ये हमारा वीक रही, फिर से हमारा एक कैंडल यहाँ पर आई। ठीक है, और फिर से हमारा एक वीक आई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से एक और कैंडल बन गई। हम तीन कैंडल को इसको देखकर सम करते हैं। ठीक है, अब हम किस किस कैंडल को ध्यान देंगे, अब ये एक और कीजिएगा। जो ये हमारा पहली कैंडल हो गई। ठीक है, पहली कैंडल हो गई और ये दूसरी नहीं, हम तीसरी कैंडल को देखेंगे। ठीक है, अब पहली कैंडल की, सॉरी ये मेरा रॉन्ग हो गया थोड़ा, रेड कैंडल डाउन में आती है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, गलतियाँ कभी कभार हो जाती है। ये हुआ, और उसके बाद फिर से कैंडल आई, फिर से ये वीक बनी, फिर से एक और कैंडल आई यहीं से। ठीक है, ये हमें हमारा डाउन ट्रेंड है, हमारा हमारा ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हमारा ये डाउन ट्रेंड हो गया। और ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट कैंडल हमारा ड्रॉ करते हैं। हमारा ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये हमारा थर्ड कैंडल हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, वीक हो तो वीक भी देखेंगे, वीक ना हो तो बॉडी से ही लेंगे। पहले कैंडल वही वीक देखने को मिल रही है, डाउन ट्रेंड है, रेड कैंडल है, यानी कि हम नीचे वाली वीक देखेंगे। हमें इसका वीक देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका वीक के एरिया में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया। ठीक है, हमारा ये वीक ड्रॉ कर लिया, और फिर से एक और वीक थर्ड कैंडल की हम देखें तो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ये पास में नहीं है, ये जो बीच में हमें गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बीच में जो गैप है, सॉरी ये बीच में जो गैप है इसे हम FBG गैप बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फुल में क्या बोलते हैं हम इसे, फेयर, VALU, वैल्यू गैप। FBG का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, वैल्यू यानी कि किसी भी वस्तु का वैल्यू कितना है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। वो वैल्यू कितना है किसी भी चीज़ का, जैसे यूरो USD का चार्ट दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, यूरो जो साइड में नंबर्स वगैरह होता है, एक यूरो का यूरो USD पेयर है, तो यूरो फर्स्ट में आ रहा है, तो यानी कि USD कितना चाहिएगा तो एक हमें यूरो मिलेगा। तो वही कितने प्राइस पे वैल्यू है कि जो यूरो है उसका वैल्यू कितने पे है। मान लो 50 यहाँ पर है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 20 है मान लो। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितने पे दिख रहा है, फिर वैल्यू के 50 पे है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे सरल भाषा में समझाने के लिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, जो तीन कैंडल को हम सम करके वीक वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, मतलब यानी कि वीक बनी है तो वीक टू वीक देखेंगे हम।
ठीक है। अगर मान लो ये ऊपर वाली कैंडल में वीक है, नीचे वाली में वीक नहीं है, तो ऊपर वाले की वीक लेंगे और नीचे वाली की वीक नहीं है तो सिर्फ बॉडी जहाँ से ओपनिंग है वही ले लेंगे। वीक होता है वो वीक कहाँ है वही से लेंगे। ठीक है। अब इसमें जो गैप देखने को मिल रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप क्यों इसे दिया गया, चाहते तो थोड़ा जो होता है ना बायर्स का प्रेशर, वो बायर्स का प्रेशर ले जाके यहाँ तक बना देती। ठीक है। यहाँ तक ले जा सकती थी, इसे रिकवर कर सकती थी। काफ़ी आप देखे होंगे कैंडल बनती है तो ऐसे बनती है, क्योंकि मैं इसे क्लियर करके ये पास में समझाऊंगा। ठीक है। उसी तरीके से देखो, ये हमारा कैंडल हुआ, ठीक है। हमारा जो दूसरा कैंडल बनता है, सॉरी ये फुल कैंडल नहीं हुआ, हमारा ये दूसरा कैंडल बना, ये लो। और उसके बाद हमारा तीसरा कैंडल जो बनता है, हमारा ये तीसरा कैंडल बना, और इसका वीक कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम अगर जो इसका वीक लेंगे, वीक या फिर आप ऐसे ही जोन समझ सकते हो, यहाँ पर मैं देता हूँ, ये हमारा पहला वीक हो गया। ठीक है। अब इसको आप सीधे तानेंगे तो देखो ये वीक है जो टच हो रही है ना, या फिर क्रॉस हो या फिर टच हो रही है ना, इसको हम एफ बी जी गैप नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये जो हमारा ये बना है इसको हम एफ बी जी गैप नहीं बोलेंगे, ये हमारा एफ बी जी गैप नहीं है, क्योंकि इधर गैप देखने को नहीं मिला। ये पहले कैंडल का वीक और ये थर्ड कैंडल का वीक वहाँ तक टच कर दिए। ठीक है। दोनों टच हो गई या फिर मिक्स हो गई, कुछ भी बोल सकते हैं आप, समझना जितना है उतना समझिए। यहाँ पर देखो ये वीक वहाँ तक गई थी, पर इस बार यहाँ पर वीक नहीं गई है। इसका यानी कि जब ऐसा नहीं जाता है तो क्या हुआ, इसका मतलब इस वाले कैंडल पे जो है ना, ये कैंडल जो है यहाँ तक जाए, बायर इंटरेस्ट नहीं है कि इसको ऊपर ले जाकर यहाँ तक एफ वैल्यू को ख़त्म कर सके, यानी कि फेयर वैल्यू जो गैप है उसको ख़त्म कर सके, इतना बायर में पावर नहीं था, इसलिए वो यहाँ तक नहीं ले जा सके। इसी की वजह से हम ये फेयर वैल्यू का क्या समझ सकते हैं, मान लो ऐसे है मार्केट। ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि ऐसा हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिली, अगर ग्रीन कैंडल इधर बनने को देखने को मिलती, चाहे यहाँ तक हो, ठीक है, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक भी बन सकती है। ठीक है। यहाँ तक हो या फिर यहाँ तक हो, यहाँ तक ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर में क्लोजिंग दिया, ठीक है, इसके अंदर में क्लोजिंग दिया तो आप एक डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर देखो यहीं पर क्या होता है, इसकी जगह पर ये जो है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये एक बार जरूर यहाँ पर आएगी। जो ये बायर का यहाँ पर इंटरेंस छूट गया था, यहाँ तक एक बार बायर आने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है। और यहाँ तक जैसे ही बायर आएंगे, उसके बाद क्या हुआ, ये इधर गैप क्यों नहीं बना था, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। यानी कि सेलर्स का प्रेशर क्या था, 50 पे जब था, तो ना जैसे ही मैंने बोला साइड में नंबर्स होते हैं, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, जब 50 पर वैल्यू उतना नहीं था और फेयर वैल्यू गैप बना दिया है, तो जरूर वहाँ से मार्केट फिर से डाउन आई, क्योंकि मार्केट डाउन में आ रही थी ना, फिर से मार्केट डाउन में आएगी। उसी की तरह से होता है ये हमारी ग्रीन या फिर बायर समझ सकते हैं। ये कैंडल आई, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और कैंडल आई, ये वीक हो गई, और ये फिर एक कैंडल आई, ठीक है, और इसका भी वीक हो गई। अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करें, इसमें फर्स्ट कैंडल में वीक अभी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है। वीक नहीं देखने को मिल रहा है तो हम ऐसे बॉडी सिंपली ड्रॉ करेंगे। हमारा थर्ड वाली जो कैंडल है उसका वीक कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है। ठीक है। मान लो इसी की जगह पे आपका चार्ट होता 100, 80, ठीक है, 50, 20, तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, हमारा जो गैप है ये 50 के पास है। ठीक है। 50 पे हमारा यहाँ पर बायर्स यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए हैं, तो यानी कि एक बार जरूर यहाँ पर सेलर्स आएंगे। अगर सेलर्स यहाँ पर आए तो जरूर फिर से यहीं से बायर्स का प्रेशर आएगा। ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर सेलर्स अपने यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा चुके हैं, नहीं दिखा सके, यहाँ पर अपने इंटरेस्ट सेलर नहीं दिखा पाए, इसीलिए वीक यहीं से रिजेक्शन मिलकर ऊपर चली गई है। इसी की वजह से अगली बार अगर आएगी यहाँ पर, ठीक है, सेलर्स का प्रेशर आएगा तो यहाँ से फिर से बायर्स का प्रेशर आने की चांस है। ये भी हम एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं पर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो इससे वहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप समझ के होंगे, खास ये उतना वो काम नहीं लगता है, पर कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया है। और इसके बाद जो मैंने बताने वाला है CWRB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये समझिए तो आप ये जो जितनी कंफर्मेशन है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट में जो कुछ भी बताया आपको, कैंडल रीडिंग बताया था वो, ठीक है, और दो तीन जो मैं स्ट्रेटेजी बताया हूँ वो यूज कर सकते हैं। और जो ये है ना, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, सिर्फ 2-3 यूज करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये जो वॉल्यूम बताने वाला हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है। CWRP क्या है अब हम समझेंगे।
तो भाई जब हम समझते हैं CWRB, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, वरना ड्रॉ करने के बाद बताऊंगा तो दिक्कत होगी। CWRB का फुल फॉर्म क्या है? कैंडल, ठीक है, CNDL, कैंडल, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कहा गया इरेजर, सी 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 सॉरी यार, CRWB, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप यहाँ समझिए, ठीक है। कैंडल रीड, रीड यानी कि समझना, ठीक है, फिर समझना पढ़ना बोल सकते हैं ना, रीड यानी कि सब समझते होंगे। कैंडल रीड विथ विथ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है ये समझिए, ठीक है। वॉल्यूम को मैं एक आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा, सब लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बार आप ध्यान दीजिए, ये हमारा जो चार्ट देखने मिल रहा है आपके सामने, इस पे ये बहुत समझने की ज़रूरत की बात है, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कोई सामान है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, बाइक है, ठीक है, बाइक है हमारे पास। और उसके बाद क्या है, हमारा एक बाइक हमें लेना है, ठीक है। बाइक मेरे पास है, 10 गिनने वाले होंगे, ठीक है, 10 बेचने वाले। आखिर कोई कीनेगा तो ही ना कोई बेचेगा, ठीक है। कोई कीनने वाला होगा तो ही ना कोई बेचेगा। और इसमें क्या होता है, पहले कीनते हैं, बाई करते हैं, फिर उसे सेल भी करना होता है, ठीक है। तो ही प्रॉफिट बुकिंग जो बोलते हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग मैंने आज इतने पे की है, वो कैसे होता है। बाइक आप ट्रेड लगाए हो, जैसे ही सेल पे क्लोज करोगे, ठीक है, जैसे ही क्लोज करोगे वो समझो कि वहाँ पर आपका सेल हो गया, ट्रेड जैसे ही क्लोज करोगे आप सेल का ट्रेड लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही डाउन जाएगा आप क्लोज कर देंगे, यानी कि वहाँ तक उतने मतलब सेल करके और आपका बाई भी हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से वर्क करता है। अब उसी तरीके से समझो, मान लो 10 लोग हैं किन्ने 10 लोग हैं, यानी कि मान लो 10 क्वांटिटी बेचने के बाइक, 10 बाइक बेचनी है, ठीक है। आप कितने वाले कितने हैं, 9 ही, सिर्फ 9 ही है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम वो उतना नहीं काउंट होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम उसी के हिसाब से चार्ट में बनता है, जैसे ही हम ट्रेड करते हैं उसी के हिसाब से, बस वो जो है मैं ये कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा, या काफ़ी यूट्यूबर से आप जाने ही होंगे वैसे भी, तो हम इसे सरल में ये कैसे यूज़ करें मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका अपवर्ड है, ठीक है, ट्रेंड आपका अपवर्ड है, ठीक है, ट्रेंड आपका अपवर्ड है। और एक मिड चलता है, मिड में मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है, ऐसे चलता है और ऐसे चलता है, ठीक है। और आपका नीचे की तरफ वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कैसे होती है वो मैं अभी चार्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। पहले ऐसे में समझो, फिर उस तरीके से मैं समझाऊंगा। तो हमें ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है ये मार्केट ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि मार्केट और बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, या यानी कि लोग इंटरेस्टेड है किनने में, ठीक है। और वहीं पर अगर आपका वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, जितना है उतने ही पे चल रहा है, यानी कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो है लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है कुछ लोगों का, इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये साइडवेज चलता है। अगर आपका यही जो चल रहा है ये डाउन आ रहा है, ठीक है, और मार्केट आपकी तरफ जा रहा है, डाउन आ रहा है, तो इसे क्या समझ सकते हैं, बायर्स तो उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बायर्स इंटरेस्ट नहीं है, पर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, कम क्वांटिटी में बाइज हो रही है, उतने सेलर्स अपना प्रेशर दिखा सकते हैं, सेलर्स अभी अपने प्रेशर नहीं दिखाए कम क्वांटिटी में। तो अगर वॉल्यूम डाउन हो, ठीक है, वॉल्यूम डाउन हो तो आप ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये आपको समझ में, अगर वॉल्यूम अप है, और ये जो अभी मैं समझा दूंगा आपको एक चीज में, ठीक है, ये भी समझाऊंगा। उसी तरीके से साइडवेज है मार्केट, ठीक है, वॉल्यूम कैसे चल रहा है, और वॉल्यूम साइडवेज है तो समझ सकते हैं ये जो मैंने अभी बताया किसी का भी डिसीजन नहीं है। वॉल्यूम अपवर्ड है, ठीक है, इस यानी कि अभी सेलर्स बायर्स झगड़ रहे हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन जोन में अगर वॉल्यूम अपवर्ड है तो समझ सकते हैं बायर सेलर जो है एक आपस में झगड़ रहे हैं कि मुझे ऊपर जाने दो, मुझे नीचे आने दो, ये वो कह के। अगर वहीं की जगह पर वॉल्यूम डाउन है तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ये है ना, यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है ये सर्विस क्यों है, उतना खास ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, बहुत छोटी कम क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड है ना, जैसे कि अपवर्ड जो है ना,
ऑफ की तरफ वॉल्यूम है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड रेड लेकर आती है, तो इसका मान यानी क्या, ये अपवर्ड है वॉल्यूम, यानी कि मार्केट और डाउन आ सकती है। साइडवेज है तो जैसे साइडवेज तो समझ सकते हैं, और जो मैंने अभी बताया कंसल्टेशन जो उतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर वहीं पर डाउनवर्ड है, ट्रेंड भी डाउनवर्ड है और वॉल्यूम भी डाउन आ रही है, यानी कि अब सेलर्स जो है अपने इंटरेस्ट धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मार्केट रिवर्सल भी हो सकती है। ठीक है, अब इसे हम ट्रेड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो समझेंगे। तब मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा कैंडल हो गया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल बनी। ठीक है, सॉरी थोड़ा ड्रॉ करने में मुश्किल आ रही है, आप समझ जाइएगा। ये 2 कैंडल हो गई और हमारा क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट जैसा देखने को मिल सकता है। मान लो हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है। अगर जो हम वॉल्यूम के एक बार देखें, ठीक है, वॉल्यूम में ब्लू कलर में ड्रॉ कर देता हूँ, वहाँ पर ग्रीन रेड होती है, तो वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, उसका कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको वो देखनी है। देखो हमारा क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट वाले में, सॉरी, वॉल्यूम फर्स्ट वाले में ज़्यादा थी। ठीक है, और इस वाले में भी, इसमें थोड़ा कम थी वॉल्यूम पहले से, और इस थर्ड कैंडल में देखो उससे भी कम थी वॉल्यूम। ठीक है, इसके यानी क्या, वॉल्यूम डाउन हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, और कैंडल जो है, ये जो तीनों कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये बड़ी बड़ी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ अभी, ये जो कैंडल है ये मान लो हैवी हो, ठीक है, सॉरी थोड़ा ड्रॉ करने में मुश्किल आ रही है। मान लो ये कैंडल हैवी है, मान लो कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, मान लो ये ब्रेक कर देती है सपोर्ट को, मान लो ब्रेक को कर दी सपोर्ट को, तो भी अगर वॉल्यूम कम है तो सपोर्ट के पास से ये डाउन आ सकती है, फिर ब्रेकआउट मान सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगर इसी की जगह पे नहीं, ये ऐसी नहीं है, आपका नॉर्मल या फिर बिग जैसे भी कैंडल हो यहाँ तक आइए सपोर्ट के पास। ठीक है, उसका अगर वॉल्यूम यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर एक बार देखें तो वॉल्यूम डाउन है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन है तो क्या, मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकती है, एक रेड कैंडल बना सकती है, आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और देखो अब यही पर समझो, ये कैंडल बनी, ये रेड वाली कैंडल बनी, और जैसे ही रेड कैंडल बनती है उसी की जगह पर क्या होता है, वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो इसके बाद अगली जो कैंडल यहाँ पर रेड बनेगी, ठीक है, रेड जो कैंडल बनेगी उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर ये वॉल्यूम बढ़ी है तो। ठीक है, क्योंकि जब इसमें लोगों ने अपने इंटरेस्ट दिखाया है इस खरीदने में, तो ही तो ये वॉल्यूम बढ़ी है, तब जाके ये वाली कैंडल फिर से आकर रेड बन सकती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी तरीके से और एक बार और समझें, मैं एक बार ये सब क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा डाउन ट्रेंड ले लेता हूँ इस बार, ये डाउन आ रहा था कैंडल, ठीक है, ये भी डाउन आया, ये नॉर्मल सी कैंडल है। ठीक है, नॉर्मल कैंडल समझ सकते हो। उसके बाद एक क्या हुआ, ये एक बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल बनी है, पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बनाता हूँ, वॉल्यूम मान लो एक तरीके से बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, वॉल्यूम मान लो बढ़ते ही जा रही है, वॉल्यूम बढ़ते ही जा रही है, तो क्या करेगा ये सपोर्ट को रिटेस्ट नहीं कर सकता है, ये ब्रेक भी कर सकता है अगली वाली कैंडल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेलर्स जो भी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और मार्केट कंटिन्यू डाउन कर रही है, क्या हुआ, सपोर्ट फिर से ब्रेक कर सकती है उसे। ठीक है, ये आप समझे। उसी तरीके से अब देखो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी, पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हुई है और बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, बड़ी रेड कैंडल बनने को बड़ी रेड कैंडल बनी, पर वॉल्यूम कम है, यानी कि एनामिली हो गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या ना हो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो या ना हो, ये बड़ी कैंडल बनी है, पर क्या है, वॉल्यूम छोटा है, तो इसका मतलब एनामिली हो गया है। अब ये एनामिली होगा तो यानी कि मार्केट फिर से क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। ठीक है, रिवर्स कर सकता है, ग्रीन कैंडल बना सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम को मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा तो और अच्छे से आप समझ में आएंगे। ठीक है, आपको, और वॉल्यूम के साथ साथ देखो अभी मैं ग्रीन कैंडल ले लिया, ये कैंडल आई, फिर एक बहुत बड़ी कैंडल आई, फिर एक छोटी कैंडल आई। ठीक है, छोटी कैंडल आई तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, इतने में हम फेयर वैल्यू गैप ले सकते हैं, समझ लो।
इसमें वीक नहीं है मान लो तो फेयर वैल्यू गैप आएगा ना हमारा। सॉरी रुको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहले नॉर्मल कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल है। और हम एक बार यहाँ पर देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला था, रुको वीक भी ड्रॉ कर देता हूँ तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, हाँ उस वाले चैप्टर में आपको मैंने क्या बताया था, थोड़ा पहले क्या बताया आपको कि FVG फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर ध्यान दिया करते हो, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रही है ना। तो मैंने क्या बोला था, एक बार जरूर अपने फेयर वैल्यू गैप को ये कवर करने आए कैंडल, ठीक है। मान लो ऊपर की तरफ वो के बाद क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। हाँ आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी बार मार्केट वहाँ पर टेस्ट हुई है। अब भी सप्लाई डिमांड समझाऊंगा तो भी और अच्छे से समझ जाएंगे। तो वहाँ पर देखेंगे आप रेजिस्टेंस लेवल है, आपको लग रहा है मार्केट वहाँ से डाउन आएगी, कैंडल भी छोटी बन गई है, पहले नॉर्मल फिर बड़ी फिर छोटी कैंडल बनी है, वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिला कि रेजिस्टेंस लेवल है, इसी वजह से लास्ट वाली कैंडल बहुत छोटी बनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको FVG भी देखने को मिल रहा है, फेयर वैल्यू भी देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ आपका क्या है, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम आपको क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम जो है डाउन हो रही है, वॉल्यूम भी कम हो रही है। तो अब आपके पास कितने कंफर्मेशन है, एक कंफर्मेशन हो गया रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरा कंफर्मेशन हो गया फेयर वैल्यू गैप, तीसरा कंफर्मेशन हो गया वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ से रिटेस्ट के लिए यानी कि डाउन के लिए ट्रेड लेंगे तो विन जाएगा ना, ठीक है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है। मैं अभी चार्ट पे भी अच्छे से समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझे, और इस वीडियो में जल्दी जल्दी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा यही वीडियो में सारी कुछ डिस्कस कर सके, जितना बाइनरी ट्रेडिंग में काम लगता है सारी कुछ तो हम बता चुके हैं। हाँ जैसे कि मैंने बोला था इस वीडियो में FVG और CRWB कैंडल रीड विथ वॉल्यूम, जैसे कि मैंने अभी यही बता दिया, ये वॉल्यूम है, कैंडल के साथ रीड कैसे करना है बता दिया। और एक चीज़ मैंने वो था सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैंने बताया, भूल गया था, पर यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और कुछ मैं वही बोलूँगा तो अगर आप बता देंगे वहाँ पर आकर के, मैं टेलीग्राम पे उसका भी वीडियो बता दूंगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है बाइनरी ट्रेडिंग के लिए जितना बता रहा हूँ इतना काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्यों मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं नंबर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, 100, 90, 80, 70, 60, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अब मैं ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ। मार्केट क्या होता है, ऐसे ऐसे जा रहा था मार्केट, ठीक है, मान लो मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर क्या होता है, फिर यहीं से जो होता है मार्केट या फिर रिवर्स थोड़ा कंसोलिडेट कर दे, ठीक है, कंसोलिडेट होता है ना मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ। तो मैं अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है, यहीं से फिर मार्केट डाउन भी आ सकता है, ठीक है। इतना समझो अभी। तो ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये इतने जोन में ये कंसोलिडेट किया है। ये क्यों किया है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यानी कि क्या होता है, इतने में लोग अपना जो है ना, कोई सेल कर रहा है कोई बाई कर रहा है, लोग इंटरेस्टेड है 100 और 90 रुपीज़ पे बाई सेल करने पे, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर एक है, बोलते हैं ना सप्लाई डिमांड, आपको मैं थोड़ा चार्ट में समझाऊंगा, पहले यहाँ पर सरल भाषा आपको समझा दूँ। मान लो मेरे पास कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जैसे कि होता है ना लोगों का अपना होता है कि मैं इतने पे सेल करूँगा। अब क्या होता है, कोई सामान बिक रही है कितने पे, 100 रुपये बिक रही है, ठीक है, 100 रुपये पे बिक रही है, 1 से 5 एक या फिर 95 से इतने जोन में कोई सामान सेल हो रही है। और यहाँ पर है जैसे कि 50, 45 और 55, इतने पे रेट आने पर कोई सामान की कोई चीज़ की बाई हो रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो नीचे वाला हो गया ये डिमांड जोन है। डिमांड यानी कि लोगों का डिमांड होता है कि मुझे इतने पे ये सामान चाहिए, 55, 50, 45 ये डिमांड जोन हो गया, क्योंकि 55, 50 और 45
प्राइस पे लोग किनने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर डिमांड जोन होता है, लोग इतने पे किनने की कोशिश कर रहे हैं। और सप्लाई, जो मार्केट का सप्लाई है वो कितने पे है, 100, 1 से 5 और 95। और जो है, जो भी लोग बेचना चाहते हैं उनका सप्लाई का जो है, मैं सोच रहे हैं कि 1 से 5 या फिर से 95 पे मैं सेल कर दूंगा। तो ये हो जाता है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। जैसे कि आपको कोई कार लेनी है, अब काफ़ी लोग सोचेंगे मैं 50, 55, 45 तक में लूँगा, और कोई सोचेंगे, और जो विक्रेता होता है सोचेंगे 1 से 5, 195 पे बेचूंगा। तो क्या कहते हैं काफ़ी लोग, कोई भी सामान, मान लो गोल्ड ले लिया, गोल्ड आपने किन के धरा हुआ है, 50 पे कीना, आपने सोचा कि जैसे ही 100 पे जाएगा मैं सेल कर दूंगा, ये क्या होगा, मेरा 50 रुपीज़ का फायदा हो जाएगा। उसी तरीके से ये सप्लाई डिमांड जोन काम करती है, ठीक है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने चार्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक बार गौर से, यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो हमें यहाँ पर देखने मिल रही है, ठीक है। पहले सप्लाई डिमांड समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 1.43, जो ये है, सॉरी मेरे ड्रॉ करने वाला किधर गया, यहाँ पर है। यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखें, ये कितने पे हो रहा है। देखो लोग यहाँ तक जा रहे हैं तो सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जा रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं 143, 248, 248 और 240 तक जब जा रहा है तो ये सेल कर दे रहे हैं। इसका यानी क्या, ये हमारे एक तरीके से ले सकते हैं, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। आपको सप्लाई जोन में कैसे सेल के लिए ट्रेड करना है अब इसे समझे, ठीक है। मैं एक बॉक्स तरीके से लेता हूँ, ये लगता है ये वाला टूल सीधे में यूज़ नहीं करना मिलेगा, तो मैं यहाँ से, आप यहाँ पर देखिए एक जोन है, ठीक है। आपको ये जोन में होते हुए आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही जोन ब्रेक होगी, ठीक है, जोन ब्रेक होगी तो हमें ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे जोन ब्रेक हुई तो आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट काफ़ी बार रिजेक्शन हुई है, तो आप डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यही जोन होता है, जो होता है सप्लाई जोन। और डिमांड जोन आप देखें तो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। आप एक बार गौर से देखें तो यहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है। रुको मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ। सॉरी, ये हमारा क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट देखो यहीं पर आया आया तो देखो मार्केट ये इतना, ये डिमांड जोन हो गया, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर अगले टाइम जब मार्केट यहीं पर आया है तो देखो यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई है, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखाई है बाई की तरफ, देखो ऊपर की तरफ गई है ना मार्केट, फिर से बाई की तरफ गई है, यहाँ से मार्केट बाई स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो सप्लाई डिमांड जोन कैसे समझते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो यहाँ पर डिमांड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक बार मैं ये ड्रॉ ले लेता हूँ, ये देखो इसे हम एक है क्या बोल सकते हैं, डिमांड जोन। और ये क्या है हमारा सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आप ड्रॉ करेंगे तो नहीं होगा। हम इसको कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये वाला पीछे की भाग देखेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, अगर आगे की तरफ जाए, इसी के साइड पे आप ध्यान देना, आगे की तरफ जाए तो देखो मार्केट बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन दिखाई है ना, फिर से मार्केट उसी जोन में आई है जो बोलते हैं 180 और 140 के बीच में। देखो यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन दिखाई है ना, थोड़ा कंसोलिडेट भी किया है मार्केट। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो तो ये क्यों ये हो रहा है, ठीक है, ये क्यों चल रहा है मार्केट इसमें। अब देखिए अगर जो पिछली वाली हम, रुको मैं एक ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसी की साइड में अगर हम आए तो पीछे कहीं पर देखने को मिल रही है कि नहीं, अभी जो मार्केट चल रही है फिलहाल में, वो देखे ये वाली जो टॉप है, ठीक है, इसका टॉप हम ट्रेंड लाइन लेते हैं एक और, ये जो टॉप है इस पे से हम लेकर जाएंगे, हम आगे की तरफ मार्केट के लेकर जाएंगे, ठीक है। देखो अभी अपनी पिछली वाली कवर नहीं की है, इसका यानी क्या, हम ज़्यादा मार्केट के ऊपर की चले गए। हमें और दूसरी हमें क्या देखनी है, थोड़ा जूम करें तो यहाँ पर क्या देखने मिल रही है, एक और हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। आपको इतना ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार देख के ही समझ जाएंगे, आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक और यहाँ पर है, ये जो है हमारा क्या है, क्या बोला था मैंने, सप्लाई जोन। अब यहाँ पर देखो
उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये भी टच नहीं किया है ना। ये जो है अभी पहले वाले रिजेक्शन में दिखा रही है, यहाँ से इस वाले पार्ट से जहाँ पर आप ये ग्रीन डॉट देख रहे हैं यहाँ से। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। आप कैंडल देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने बोला था, ऊपर की तरफ सप्लाई जोन होता है। यहाँ पर अगर आप जोन नहीं ड्रॉ कर देंगे, कैसा जोन, इस तरीके से। पर ये आपको याद रखना है, जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। आप अगर थोड़ा मास्टर कर लोगे तो आप जोन में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो हमें जोन देखने को मिल रहा है, अब ये नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो हम डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपकी तरफ ब्रेक होगी तो पहले ही ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी किस जोन में है, सप्लाई जोन में है, ठीक है। बोलते हैं ना काफी लोग फेक ब्रेकआउट हो गया ये वगैरह, तो आप सप्लाई डिमांड जोन समझ जाएंगे तो आपको वही चीज हो जाएगा। पहले देखेंगे तो मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट किया था, ठीक है। तो आपको ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिखता है तो तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना है, कोई और एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको डाउन की देखने मिलती है तो आप ले सकते हैं थोड़ा एक दो कंफर्मेशन के साथ। अगर यहीं पर अगर इसी तरीके से नीचे की तरफ होती तो आपको वही सेम प्रोसेस है, आप आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया है, वॉल्यूम नहीं, एफवीजी गैप समझते हैं पहले। हम यहीं पर आपको एफवीजी गैप दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एक बार तो, सॉरी मैं एक टूल लेता हूँ, थोड़ा पतली नहीं करनी मिलेगी क्या, ये बहुत मोटी हो जा रही है। देखिए अगर आप देखिए ये वीक और ये वीक, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल हो गया हमारा, ये सेकेंड, ये थर्ड कैंडल। इसका अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, और यहीं पर देखो मार्केट यहीं पर आया है, फेयर वैल्यू गैप को टच करके फिर से ऊपर चला गया था। मैंने क्या बोला था, बायर का रिजेक्शन होता है तो ये ऐसा होता है, तो देखिए हो गया था ना ऊपर। पर यहाँ पर एक बार जरूर मार्केट इसको रिटेस्ट भी करने आएगी, ऐसा नहीं है कि रिटेस्ट करने नहीं आएगी, ठीक है। इसको मार्केट एक बार रिटेस्ट भी करने आएगी, चाहे वीक से कवर करे या फिर फुल बॉडी से कवर करे, पर आएगी। अब उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी आप अगर ट्रेड अच्छे से करने जान गए ना तो हर जगह पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बन रहा है ना एक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप बन रही है ना। तो अगर आप इसी को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए तो देखो क्या हुआ है, यहीं पर जैसे आया तो रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। रिजेक्शन देखने को मिली है, एक कैंडल पे ट्रेड लेते आपको कहीं ना कहीं देखो, मान लो इस वाले कैंडल पे आपने ट्रेड लिया था, देखो यहाँ पर एक कैंडल है, इस कैंडल पे ट्रेड लिया था तो आपको मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप है। और कंफर्मेशन के लिए कैसे लेना है, देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिली हमें, रुको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है ना, उसी के साइड में देखो क्या हुआ है, उसी के साइड में देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ तो फिर वहीं पर आकर देखो फेयर वैल्यू गैप जैसा एक छोड़ा है, ठीक है, बायर्स का फेयर वैल्यू, फिर उसी जगह पे आकर यहाँ पर क्या हुआ है, रिटेस्ट हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पर कहाँ मार्केट चल रहा है, यहाँ पर देखे तो फेयर वैल्यू गैप बना है। अब ये कैंडल जो अभी बन रही है ये देखना ग्रीन में ही जहाँ तक बनेगी, ठीक है, जहाँ तक ये कैंडल ग्रीन में ही बनेगी। अगर ग्रीन में नहीं बनती तो थोड़ा डाउन आकर ये कैंडल ग्रीन में बन सकती है, एक रेड बनाने के बाद उसके बाद ग्रीन जरूर बनाएगी, पर जहाँ तक इसी कैंडल पे ग्रीन बनानी चाहिए। अभी 13 सेकेंड है, देखते हैं क्या होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जो ग्रीन ही बनाई पर बहुत पतली कैंडल बनाई। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर देखे तो फेयर वैल्यू गैप बना चुका था। यहाँ पर देखिए अगर जो आप देख रहे होंगे ये रेड और रेड बीच में जो ग्रीन कैंडल है इसके बीच में क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर एक कैंडल है, ये ग्रीन के बाद रेड फर्स्ट वाली आई है, ये वाली कैंडल रेड और ये वाली रेड है, उसके बाद ये वीक ने कवर कर दिया, ये तो क्या हुआ, ये नहीं रह गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको समझाना बाकी है वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लगाना है। आप जाएंगे वहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में, आपके ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं, या फिर आप डिवाइस में करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उसमें जाएंगे VOLU में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्च करके ऑलरेडी रखा था, मैंने इनेबल कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए थोड़ा बैक जाता हूँ, यहाँ पर कहीं से समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर थोड़ा मार्केट अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगर जो मुझे ड्रॉ टूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है ये वाली और इस कैंडल की, ये देखिए क्या हुआ, पहले बड़ी थी,
इस वाले कैंडल पे वॉल्यूम क्या था, बरोबर था। अचानक ये जो छोटी कैंडल बनी है और देखो वॉल्यूम भी डाउन हो गया है, तो उसी बात से आप ट्रेड लेते हैं तो आपका विन जाता, देखो ग्रीन में आया है, ठीक है। और उसी तरीके से और भी है, और भी दिखाऊंगा, एक से ही बताने से नहीं होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप एक बार गौर से ध्यान से देखें, वॉल्यूम बड़ा है। यहाँ पर आप देखें अगर जो, सर मुझे वैसे ड्रॉ वाला टूल मिल जाए एक बार, ताकि चार्ट में समझाने में आसानी हो। वैसे मुझे ड्रॉ टूल इसमें नहीं देखने मिल रहा है ना। यहाँ पर आप देखो एक बार, यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा है, मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है। फिर भी रिवर्सल मार्केट दी गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट, कहीं पर पीछे जाएंगे तो सपोर्ट देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए रिजेक्शन यहाँ से आई थी, ठीक है। वॉल्यूम जैसे कि मैंने बोला कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है इतने में ये 1 2 3 4 कैंडल बनी, उसका वॉल्यूम डाउन होते जा रहा है। और ये देखे तो हम कहीं ना कहीं एक यहाँ पर सपोर्ट जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। रुको मैं थोड़ा अच्छे मार्केट में आपको ले जाकर समझाता हूँ। ये वॉल्यूम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ा देर तक समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, पीसी होता तो समझाने में थोड़ा आसानी होता। जहाँ पर मार्केट चल रहा है फिलहाल मैं वहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट कहाँ पर चल रही है, देखो हमें क्या देखने को मिली, ये वॉल्यूम बढ़ रहा था, और ये जो हमारे ग्रीन कैंडल बनी है और उसका भी वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। उसका भी वॉल्यूम बढ़ा है, तो हमारा क्या, ये सपोर्ट के पास पहुंच गई है। अगर इसके बाद ब्रेकआउट देती तो हम समझ सकते थे कि क्या हो रहा है, ये कैंडल रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ा है। और इसके बाद जो ये रेड कैंडल अभी बनी, इसका भी वॉल्यूम बढ़ता तो हम समझते। अब देखो ये जो कैंडल है ये ग्रीन बननी चाहिए अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो, क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी है फिलहाल की तरह, ये हमें कैंडल की देखकर समझते हैं क्या, ये सेलर की प्रेशर है। पर सेलर्स की प्रेशर उतना नहीं दिखा पाए है जितना यहाँ पर अगर जो देखें तो हम, ये जो हमें देखने को मिल रहा है, ये सेलर की प्रेशर की वॉल्यूम जो है उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कंसोलिडेशन जोन में हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लो ये कंसोलिडेशन जोन में अब नहीं है, इधर है कहीं आप, ये 2 3 कैंडल बन रही है, ये हमारा एक समझ लो कंसोलिडेशन जोन था। ये इसने ब्रेक किया है ना, इसने ब्रेक किया है, सॉरी यार ये क्या है, देखो ये कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो देखो पहले से वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है, पर बहुत कम वॉल्यूम बढ़ा है। तो आप इस वाले पे ट्रेड लेते शायद आपका लॉस जा सकता था, पर आपको यहाँ पर अगर ट्रेड अवॉइड करेंगे तो देखिए वॉल्यूम कहाँ से बढ़ा, इस वाले कैंडल पे थोड़ा बढ़ा और इस पे बढ़ा। तो अगर आप इस वाले कैंडल पे ट्रेड लेते, ये जो मिलर लाइन जा रहा है इस पे ध्यान दें, तो आपका ये मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम को हम ले सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा ये वाली कैंडल छोटी होती जा रही है, यहाँ पर देखें तो कैंडल छोटी होती जा रही है, और क्या है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है, कैंडल छोटी हुई है, यानी कि एना मिली हुआ है, तो ये ग्रेट कैंडल बनी, ठीक है। और यहाँ पर मैं पीछे से ड्रॉ करके लाया था सपोर्ट एक, आप देखिए अगर जो यहाँ पर जो मैंने ये सप्लाई डिमांड के लिए पीछे से ड्रॉ करके लाया था सपोर्ट, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो ये कैंडल है ये वाली, इसका वॉल्यूम डाउन हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम डाउन हुआ पहले से, आप इस रेड कैंडल पे ट्रेड लेते मिल जाता। मान लो अगर इस रेड कैंडल, ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है, इसको अवॉइड करते, देखते ये वॉल्यूम बढ़ा है, इस वाले कैंडल पे ट्रेड लेते डाउन के लिए, देखो ये भी विन जा रहा है ना। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा साइकोलॉजी और क्या बोलते हैं मनी मैनेजमेंट का वीडियो आएगा और हमारा कोर्स उसके बाद ख़त्म। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ट्रेड करने की, वो सिर्फ मैं अपने टेलीग्राम वीआईपी मेंबर्स को बताऊंगा। वहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, तो सिर्फ कितने दिन रहेगा वो वीडियो, 1 वीक वीडियो रखूंगा वहाँ पर। जो लोग भी 1 हफ्ते तक में अंदर ज्वाइन करेंगे वीआईपी, वही सिर्फ समझ पाएंगे मेरा जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। और फिर ऐसा चांस आगे भी कभी कभार आएगा जो कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा सिर्फ वीआईपी मेंबर्स को। तो जो लोग भी वीआईपी ज्वाइन नहीं करेंगे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको अकाउंट बनाना है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप डिपॉजिट करें इतना उतना, आपका मर्जी है, जितना मर्जी करे डिपॉजिट करें या फिर ना करें। सिर्फ अकाउंट वेरीफाई करके या फिर $10 डिपॉजिट करके हमें अपना ट्रेड ID दे देंगे,
और वेरीफाई करके तो हम आपको वीआईपी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गाइस बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये जो कुछ भी मैं बताया है ये सब सारी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। कंफर्मेशन ले सकते हैं और ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस बाय बाय। जो लोग भी वीआईपी ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लेना।